चलिए आज हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या क्या है ये आपको पढ़ना है कंपनी लॉ के अंतर्गत, जो कि LLB सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। तो अगर डिफरेंस और कंपनी और पार्टनरशिप के बीच डिफरेंस देखें तो एक जो मैंने पॉइंट हैं यहाँ पे, कुल 12-13 पॉइंट हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो है एस्टैब्लिशमेंट, मतलब निर्माण। अब अगर पार्टनरशिप का निर्माण करें, पार्टनरशिप फॉर्म का, तो पार्टनरशिप फॉर्म के निर्माण के लिए इसके एस्टैब्लिशमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी प्रोसेस है। एक तरह से कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पार्टनर। कुछ पार्टनर्स आए आपस में, किसी काम को शुरू करना चाहते हैं और उन्होंने क्या किया, इसको शुरू कर दिया। एसोसिएशन ऑफ पार्टनर मिलके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है इज़ नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है। किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म में। आसानी से पार्टनरशिप फॉर्म तैयार हो जाता है। कोई काम करना है, आपस में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी इस तरह की मतलब कुछ नहीं होती इसमें। रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत कहा गया कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि बाद में आगे आपको लीगल अगर कोई कार्रवाई कुछ करनी है तो उसमें आसानी होती है। लेकिन अगर वही हम कंपनी की बात करें, कंपनी की, तो कंपनी का बाजाप्ता क्या होता है? कंपनी का अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार इसका इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। या कोई प्रीवियस लॉ है, उस प्रीवियस लॉ के अनुसार क्या हो, ये रजिस्टर्ड। या तो क्या हो, या अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 से ये हो, रजिस्टर्ड हो, या किसी प्रीवियस लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। इसके में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। बहुत सारी इसमें जो तरीके हैं, आपको रजिस्ट्रार के यहाँ इसको फाइल करना होता है। ये सारा कुछ प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट में आता है। दूसरा है कैपिटल। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर रहे होते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत छोटा अमाउंट आप लगा करके पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ है शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब इस कंपनी में आते हैं तो कंपनी में कैपिटल जो है वो एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, लार्ज कैपिटल। जनरली क्या होता है, लार्ज कैपिटल होता है। तो ये एक कैपिटल की बात है। नंबर ऑफ मेंबर्स को देखें तो नंबर्स ऑफ मेंबर्स जहाँ तक हैं, तो पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए? मिनिमम तो 2 चाहिए। 2 कितने? मिनिमम। और मैक्सिमम 50। हालांकि गवर्नमेंट के जो लॉ है उसमें ये बढ़ा करके 100 तक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या किया हुआ है, 50 किया हुआ है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी में जब 1 पर्सन कंपनी है, OPC 1 पर्सन कंपनी, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लोग होते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम उसमें 7 मेंबर्स चाहिए, 7 मेंबर्स, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो मेंबर्स पे भी यहाँ डिफरेंस है, किसमें? पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में। पार्टनरशिप में 2 से लेकर 50 तक हैं आज के डेट में। लेकिन कंपनी में जो तीनों तरह की है उसमें हम देख लिया कि 1 पर्सन कंपनी जो इस बार 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2013 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम एक अकेला आदमी कंपनी का निर्माण कर सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2, अधिकतम 200,
और 7 और अनलिमिटेड। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें वैसे मेंबर्स नहीं काउंट होते हैं जो उसके कर्मचारी हैं, उनके जो शेयर होल्डर हैं वो उसमें काउंट नहीं किए जाते हैं। लाइबिलिटी की अगर बात करें तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उस पार्टनरशिप फॉर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के का जो प्रत्येक साझेदार जो है, प्रत्येक पार्टनर हैं, वो अपने फर्म के द्वारा जो अगर कोई ऋण लिया गया है, फर्म ने कहीं कोई ऋण लिया है तो उस सब पे उसका भार होता है, एक एक पार्टनर पे उसका भार होता है। इसके लिए पर्सनली पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के साथ साथ। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो लायबिलिटी है वो अगर लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और लिमिटेड बाय शेयर है तो शेयर तक ही लायबिलिटी होगी, जो अनपेड शेयर है वहीं तक लायबिलिटी होगी। पहले भी बताया अनपेड शेयर क्या होता है। और कंपनी बाय गारंटी है तो जहाँ तक गारंटी है वहीं तक कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी होगी, और जो अनलिमिटेड कंपनी है उसमें कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब जहाँ कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है तो कंपनी के मेंबर्स की जितने शेयर के अनपेड शेयर तक की लायबिलिटी है वहीं तक लायबल होंगे। लेकिन वही अगर पार्टनरशिप फॉर्म में हम जाए तो वहाँ पे पर्सनली भी वो लायबल हो जाते हैं। कंपनी चाहे कितनी भी ऋणों में चली जाए, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी अपनी अनपेड शेयर तक की ही होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। कंपनी का एक अपना अलग लीगल स्टेटस प्राप्त है, जिसके अंतर्गत हम लोग आगे एक केस देखेंगे, बहुत सालोमान वर्सेस सालोमान का जो बहुत लीडिंग केस है। क्या है, कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है कंपनी का। लेकिन वही पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में फॉर्म में से पार्टनरशिप बहुत अलग नहीं होता है। प्रत्येक पार्टनरशिप फॉर्म के साथ साथ लायबल होते हैं। पर्सनल लीगल एंटिटी अगर कंपनी का होता है, कंपनी का अपना पर्सनल लीगल होता है, पर्सनल लीगल एंटिटी आइडेंटिटी होता है, पर्सनल लीगल आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उसका एक अपना लीगल अलग स्टेटस है। कंपनी के किए गए कार्यों के लिए पर्सनली मेंबर्स क्या लायबल नहीं होता है। अगर कंपनी लॉस में गई है तो कंपनी के मेंबर्स कहाँ तक लायबल होंगे, सिर्फ उसके अनपेड शेयर तक, या उन्होंने जहाँ तक गारंटी दी है वहाँ तक। हाँ, जो अनलिमिटेड कंपनी है वहाँ अनलिमिटेड होता है, उनके पर्सनल जो एसेट्स हैं वो भी ले लिए जा सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा ही क्या होता है, हर एक पार्टनर का वो क्या है, वो लायबल हो जाते हैं इसके लिए। तो ये है पार्टनरशिप फॉर्म और किसमें, कंपनी में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को लेकर के डिस्कस। इसमें हम लोग जो है आगे चल करके एक महत्वपूर्ण केस है सालोमान वर्सेस सालोमान का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से सालोमान वर्सेस सालोमान, इसमें एक केस है सालोमान वर्सेस सालोमान कंपनी का। तो इस सालोमान का केस हम लोग इसको देखेंगे। अगला है इसका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो पार्टनरशिप होते हैं वो आसानी से, पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर हिज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स अगर चाहें कि अपने इंटरेस्ट को, अपने पार्ट के इंटरेस्ट को किसी दूसरे पार्टनर को क्या करें, ट्रांसफ़र कर दें, तो ये डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर ये नहीं कर सकते। विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर ट्रांसफ़र क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में। बट इन द केस ऑफ कंपनी, मेंबर कैन इजीली ट्रांसफर हिज शेयर। हाँ, जो पब्लिक कंपनी है उसमें बहुत इजीली ट्रांसफ़र शेयर कर सकते हैं अपना, कहाँ, एक कंपनी से दूसरी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को। बट सम रिस्ट्रिक्शन इज देयर इन प्राइवेट
कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जहाँ शेयर है आपके पब्लिक कंपनी के, उसको बहुत इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कंपनी में क्या है, कंपनी में ईजिली है, ईजिली ट्रांसफ़र है, ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो हित है अपना, उसको पार्टनरशिप फॉर्म में विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जबकि कंपनी में ईजिली ट्रांसफ़र है। कंपनी में भी कौन सी कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म के जो मैनेजमेंट होते हैं वो मैनेज करते हैं फॉर्म को, सब सारे ऑल पार्टनर्स क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स मैनेज करते हैं फॉर्म को, या और एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई होता है जो एक्टिव होता है, वो उसको एक्टिंग करता है, फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसे मैनेजमेंट चलता है इसका। लेकिन वही अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर एक डायरेक्टर चुन देते हैं, डायरेक्टर, और यही डायरेक्टर क्या होता है, उस कंपनी का पूरा काम देखता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो जाता है। कंपनी में एक सारे शेयर होल्डर मिलकर के एक डायरेक्टर चुन देते हैं, और वो डायरेक्टर कंपनी को पूरी तरह से देखता है। ठीक है। लाइफ, कंपनी की लाइफ के बारे में अगर बात करें तो कंपनी का लाइफ हम देख चुके हैं, आगे भी इसको देखेंगे कि कंपनी का जो परपेचुअल सक्सेशन होता है, शाश्वतता प्राप्त होती है। कंपनी के लाइफ के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी के लाइफ, उस कंपनी का जो स्टेटस है वो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग होता है। तो कंपनी के सारे मेंबर्स भी अगर एक साथ डेथ कर जाएं, कोई प्लेन में एक साथ सारे मेंबर्स जा रहे हों, प्लेन क्रैश कर जाए, वो डेथ कर जाए, तो भी कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। जबकि अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। कोई भी पार्टनर डिजॉल्व हो जाएगी, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर हो सकता है, आराम से हो सकता है, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, मतलब इस तरह की कुछ बातें हो गई तो वो पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यही अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इस कारणों से डिजॉल्व नहीं होती है। कंपनी का बजाप्ता, कंपनी के जो 2013 के जो वाइंडिंग अप के रूल रेगुलेशन है, उसके तहत उसको उसका समापन होता है, वाइंडिंग अप होता है। तो ये काफ़ी ईजी है, कंपनी का लाइफ जो है वो काफ़ी आसान है, वो बहुत छोटा कह सकते हैं होता है, और वो जल्दी हो सकता है। बट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी डज नॉट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स। सो इस द लाइफ ऑफ कंपनी इज लॉन्ग, शाश्वत, परपेचुअल सक्सेशंस। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अब जब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमने पहले ही देखा था कंपनी का क्या है, कंपनी का अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है। और जब कंपनी का लीगल स्टेटस अलग होता है तो कंपनी के नाम से ही अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, लेकिन साझेदारी फॉर्म में क्या है, इस प्रकार के साझेदार अपने फॉर्म्स साझेदारी, और दूसरी बात क्या है इसमें कंपनी में, कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के साथ, चूँकि लीगल स्टेटस अलग होते हैं, तो कंपनी के साथ वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपनी में क्या है कि कंपनी के मेंबर्स क्या कर सकते हैं, कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी एक अलग स्टेटस होता है, मेंबर्स का अपना एक अलग स्टेटस होता है, तो इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, ये होता है। लेकिन अगर इसी पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फॉर्म के साथ किसी प्रकार का अनुबंध उसका साझेदार, उसका पार्टनर नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप और ऑडिट, अगर ऑडिट की बात करें तो आप जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उसका ऑडिट क्या है, मैंडेटरी नहीं है। किसमें मैंडेटरी नहीं है, किसमें, पार्टनरशिप में।
पार्टनरशिप है मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। लेकिन कंपनी में क्या है, कंपनी में आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको कराना ही होगा। किस तरह का बिजनेस कर सकता है, हम किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं? तो अगर पार्टनरशिप में हम कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स लोगों का कंसेंट हुआ, कंसेंट ऑफ द पार्टनर, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। हम एनी बिजनेस, हमको आज मन किया कि चलो आज कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, कल दवा के बिजनेस का मन हुआ तो चलो दवा का बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन कंपनी में आप अपने मन से बिजनेस बदल नहीं सकते हैं। यू कैन कैरी ओनली डैट बिजनेस विच इज परमिटेड बाई द ऑब्जेक्ट क्लॉज। जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में है आप वही बिजनेस कर सकते हैं कंपनी में। आपको हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑब्जेक्ट क्लॉज के। आप जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है। आप कंपनी की जब शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप क्या काम करेंगे, और जब तक आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंजेस नहीं करते हैं तब तक आप बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बिजनेस है आप उसी बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात करें वाइंडिंग अप की, कंपनी का समापन कैसे होता है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का वाइंडिंग अप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकते हैं थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ लॉ विच इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013। जो वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस कंपनीज एक्ट में 2013 में जो प्रोसेस दिया गया है उस प्रोसेस के अंतर्गत आप इसका वाइंडिंग अप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सर्कमस्टांसेस, हाँ, या विल ऑफ पार्टनर्स चाह गए कि भाई चलो इसका पार्टनर का विल हो गया, विल ऑफ पार्टनर्स की इच्छा हो गई कि अब इसका वाइंडिंग अप कर देना जाना चाहिए, आपस में मिलकर वाइंडिंग अप कर देंगे। या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई इस पार्टनरशिप को बंद किया जाए तो भी बंद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप कैन बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई इतने दिनों तक हम बिजनेस करेंगे और इसके बाद हम इसका वाइंडिंग अप करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो वाइंडिंग अप करेंगे, वो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये वाइंडिंग अप हो सकता है। तो ये है कंपनी के बारे में मोटे मोटे तौर पे कंपनी और जो पार्टनरशिप है उसके बारे में मोटे तौर पे डिफरेंसेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।